हेलो दोस्तों, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, हेल्थी एंड वेल्थी होंगे। तो स्वागत है फिर से एक बार आपका भैया जी की पाठशाला में। तो पिछली कक्षा में हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी अद्भुत थी, उनके शहर, उनके घर और उनका जीवन। लेकिन अब सोचो, हमें ये सब पता चलता है तो कैसे। आज की क्लास में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनके खोजकर्ता और कौन से नदी किनारे बसे हैं, और उसके साथ साथ वहां से प्राप्त साक्ष्य। तो बिल्कुल देर न करते हुए हम एक एक स्थल की सैर पर निकलते हैं और सबसे पहले चलते हैं रावी नदी किनारे हड़प्पा के पास। तो आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पा। उसकी खुदाई या खोजकर्ता का नाम, कौन सी नदी किनारे है, कौन से स्थान पर है, और खुदाई करने के पश्चात क्या क्या चीज़ें मिली, यानी साक्ष्य के बारे में। तो एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम था दयाराम साहनी, रेलवे पटरी जब बन रही थी, ठीक है, तो रेलवे मार्ग के दौरान उसने खुदाई कराना चालू किया। जब वो खुदाई करवाया तो वहाँ पे देखा कि एक शहर ही निकल गया जिसका नाम था हड़प्पा, ठीक है। तो किसने खुदाई कराया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी 1921 में। कौन सी नदी किनारे है ये हड़प्पा? तो रावी नदी किनारे। स्थान का नाम पाकिस्तान के माटमंगरी जिले में। पाकिस्तान के माटमंगरी जिले में। माटमंगरी कहीं कहीं ना मोट मंगरी देता है और तो कहीं कहीं माट मंगरी देता है। हमने दोनों पढ़ा है, लेकिन आपके हिसाब से अगर मान लीजिए कहीं माट मंगरी दिया है तो माट मंगरी कर लीजिएगा, मोट मंगरी आया है तो मोट मंगरी कर लीजिएगा, लेकिन पाकिस्तान में ये याद रखे रहिएगा, ठीक है। अब प्राप्त साक्ष्य क्या है? तो प्राप्त साक्ष्य में कांसे का इक्का, कांसे का इक्का, कांसे का इक्का, 6 अन्नागार, 6 अन्नागार, 16 भट्टियां, आगे देखते हैं। दर्पण, मंजूषा, ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, इत्यादि। तो हमने देखा कि एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम मैंने बताया दयाराम साहनी, 1921 में हड़प्पा नामक शहर का खुदाई करवाया, ठीक है। तो किसने कराया? दयाराम साहनी 1921 में, ठीक है। कौन सी नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे है। पाकिस्तान के माटमंगरी, या मैंने बताया मोटमंगरी जिले में है। साक्ष्य क्या मिले? यानी खुदाई करने के बाद कांसे का इक्का, ठीक है। कांसा एक धातु होता है, आप सभी को पता है, ठीक है, और इक्का तो आप जानते हैं, ठीक है। तो कांसे का इक्का मिला। 6 अन्नागार, अन्नागार का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पे अनाजों को रखा जाए, तो लगभग 6 ठो मिले थे। आगे चलें। 16 भट्टियाँ, भट्टियाँ का आप समझ रहे हैं, तो वहाँ पे 16 भट्टियाँ मिली। दर्पण, दर्पण भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें अपने आप को रोज संवारते हैं, एकदम बढ़िया सा बाल कंघी करते हैं, दर्पण। आगे मंजूषा, मंजूषा का मतलब होता है एक छोटा सा बॉक्स, या आप कह सकते हैं संदूक, ठीक है, जिसमें आप मेकअप बॉक्स भी समझ सकते हैं दूसरे भाषा में, ठीक है। आगे ताबूत, ताबूत का मतलब होता है कब्र, यानी इंसान जब मर जाते थे वहाँ के लोग, ठीक है, तो ताबूत में रखा जाता था, ठीक है। तो ताबूत का मतलब होता है कब्र। RS-37 कब्रिस्तान, ठीक है, जहाँ पे दफनाया जाता था तो कब्रिस्तान कहलाता है, ठीक है, वो एरिया। तो एक जगह नाम था जिसका नाम था RS-37 कब्रिस्तान। तो दोस्तों की हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में से एक जिसका नाम है हड़प्पा। अब हम चलते हैं अगले स्थल की ओर जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, जिसके पास बहुत ज्यादा चौड़ी सड़कें थी, ठीक है। अब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, जिसकी खुदाई या खोजकर्ता का नाम राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी 1922 में कराई खुदाई, ठीक है। कौन सी नदी किनारे है? ये सिंधु नदी किनारे है,
सिंधु नदी। स्थान ये भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लरकाना जिले में, लरकाना जिले में। और इसमें जब खुदाई की गई, यानी जिसके पास सबसे चौड़ी सड़क थी मोहनजोदड़ो, उसकी खुदाई जब किया गया, इसमें मिला कुम्हार के 6 भट्टे, कुम्हार के 6 भट्टे, विशाल स्नानागार, स्नानागार, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड, शतरंज की गोटियां, शतरंज की गोटियां, हाथी का दांत, सॉरी घोड़े की दांत, घोड़े की दांत, इसमें भी अन्नागार मिला है, अन्नागार, दाढ़ी वाला साधु, दाढ़ी, दाढ़ी वाला साधु, साधु, कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी, इत्यादि। तो हमने देखा कि मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई राखाला दास बनर्जी ने 1922 में कराया, और कौन सी नदी किनारे है, तो सिंधु नदी किनारे। ये भी पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। और खुदाई करने के पश्चात कुम्हार के 6 भट्टे, 6 भट्टे आप समझते हैं, उसमें 16 भट्टियां, हड़प्पा वाले में 16 भट्टियां, पर ये कुम्हार के 6 भट्टे, विशाल स्नानागार, स्नानागार का मतलब होता है स्नान करने वाला जगह, स्विमिंग पूल कह सकते हैं जिसे आप। हमारे यहाँ तो स्विमिंग पूल पोखरा है, कि आपके यहाँ भी पोखरा होगा, ठीक है, लेकिन स्विमिंग पूल उसमें का था, कहाँ पे था, मोहनजोदड़ो में। सूती वस्त्र, जो हम कपड़ा पहनते हैं ना सूती वाला, सोचो वहाँ के लोग पहले से सूती वस्त्र पहनते थे। आगे, हाथी का कपाल खंड, कपाल तो आप जानती हो, पर ये तो मेरा है, हाथी का कपाल खंड, ठीक है, तो हाथी का कपाल खंड मोहनजोदड़ो में। शतरंज की गोटियां, शतरंज आप जानते हो, जो चेस होता है, ठीक है, जिसमें राजा रहता है, उसकी रानी रहती है, सैनिक होते हैं, घोड़े होते हैं, तो शतरंज की गोटियां भी मिली हैं उसमें। घोड़े की दांत, घोड़ा तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, घोड़े के दांत भी वहाँ पे मिले हैं। अन्नागार, जैसे उसमें विशाल अन्नागार मिला था, इसमें भी अन्नागार है। अन्नागार का मतलब मैंने जैसे बताया था कि वह स्थान जहाँ पे अनाजों को रखा जाए। आगे, दाढ़ी वाला साधु, मतलब ऐसा व्यक्ति मिला जिसके पास दाढ़ी था, मेरे पास भी है पर साधु जैसा नहीं है, ठीक है, तो दाढ़ी वाला साधु मोहनजोदड़ो में। कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी का मतलब होता है, कांसा एक धातु है, और नर्तकी का मतलब होता है ना नाचने वाली लड़की, ठीक है, एक कमर पे हाथ था, एक हाथ नीचे था, वो डांस करती हुई मिली है, इसलिए कहा गया कांसे की नर्तकी। तो हमने देखा मोहनजोदड़ो का। अब चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में से तीसरे नंबर पर चन्नूदड़ो, ठीक है, जिसकी खुदाई या खोजकर्ता का नाम गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार, 1921। नदी का नाम सिंधु नदी, जैसे जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, वैसे ये भी सिंधु नदी किनारे है। स्थान पाकिस्तान में ये भी है, पाकिस्तान के एक जगह है जिसका नाम है सिंध, सिंध जगह का नाम है और सिंधु नदी का नाम है, ये चीज़ क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। अब वहाँ पे जब खुदाई हुई थी क्या क्या साक्ष्य मिले, तो उसमें मिला मोहर उत्पादन केंद्र, मोहर
उत्पादन केंद्र, औद्योगिक शहर, औद्योगिक शहर, मनके का कारखाना, मनके का कारखाना, मिट्टी का बना बैलगाड़ी, मिट्टी का बना बैलगाड़ी, कांसे का बना खिलौना, खिलौना, सुई, मेकअप बॉक्स, मेकअप बॉक्स, कैट डॉग इत्यादि। तो हमने देखा कि चन्नू दड़ो जिसकी खोजकर्ता या कौन से सन में हुए, खुदाई का नाम, खुदाई करने वाले खोजकर्ता का नाम गोपाल मजूमदार 1931 में करवाएं। सिंधु नदी किनारे है, ये पाकिस्तान के सिंध नामक जगह पे है। ठीक है, अब खुदाई जब हुआ है तो क्या क्या मिला? मोहर उत्पादन केंद्र। ठीक है, मतलब ऐसा केंद्र जहाँ पे मोहर बनाया जाता था, मोहरे का निर्माण होता था। औद्योगिक शहर। ठीक है, आपसे सभी पता है कि औद्योगिक का मतलब क्या होता है। आगे, मनके का कारखाना। मनके का मतलब होता है, मन का मतलब होता है मटका, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे मटका बनाया जाए, तो मनके का कारखाना। मिट्टी का बना बैलगाड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी बना था। हमारे यहाँ तो बैलगाड़ी ऐसा तो है तो होता नहीं है, पहले उस समय के जो बच्चे रहते थे तो खेलते थे, तो मिट्टी का बना बैलगाड़ी। आगे, कांसे का बना खिलौना। जो भी खिलौने वहाँ पे होंगे कांसे के बना हुआ करते थे। सुई, सुई तो आप सभी जानते हैं ना, जो फट जाते थे कपड़े तो सुई आज भी काम आता है, सिलाई के काम आता है, तो सुई। आगे, मेकअप बॉक्स। मेकअप बॉक्स में क्या क्या होता है? लिपस्टिक, लाली जो होता है। ठीक है, तो मेकअप वाला सामान जितना मिला है सब चन्नू दड़ों में मिला है। आगे, कैट डॉग, ये लिखने का मतलब है जो बिल्ली रहती थी उसके पीछे कुत्ते का साक्ष्य मिला है। अब अगला हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में से इसका नाम है रोपड़। इसके जो खुदाई या खोजकर्ता है वो है यज्ञ दत्त शर्मा। यज्ञ दत्त शर्मा लगभग 1953-54 में कराए थे। ये नदी सतलज नदी, सतलज नदी, नदी का नाम सतलज नदी। स्थान पंजाब में, भारत का है पंजाब, आप सभी को पता है। प्राप्त साक्ष्य तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी। शंख का बना बैल, शंख की चूड़ियाँ, सॉरी, शंख की चूड़ियाँ। आगे, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, दफनाने का साक्ष्य। और ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं मिली है। ठीक है, तो हमने देखा कि रोपड़ जिसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा लगभग 1953-54 तक कराए थे। ठीक है, सतलज नदी के किनारे है ये रोपड़, पंजाब में है। क्या क्या मिले खुदाई के दौरान? तांबे की कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, आगे, शंख की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ वाले सुनते हो ना, मैं चूड़ियों के खनखन से। आगे, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, यानी जब कोई मालिक उसका, यानी जो पालतू पशु, यानी जो मालिक रहता था कुत्ते का, अगर मालिक मर जाता था तो कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, तो ये कहाँ मिला? रोपड़ में। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में से एक जिसका नाम है कालीबंगन।
इसके खुदाई या खोजकर्ता का नाम अमलानंद घोष। अमलानंद घोष लगभग 1953 से 60 तक। कौन से नदी के किनारे? तो घग्गर, घग्गर नदी। कौन से स्थान पे? तो राजस्थान। ये भी भारत का आप सभी को पता है। प्राप्त साक्ष्य क्या मिले? तो इसमें मिला अग्निकुंड। अग्निकुंड। काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ी। भूकंप का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य। हल द्वारा जोते हुए खेत, जोते हुए खेत। हल द्वारा जोते हुए खेत। बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे। मिट्टी का हल, पक्की मिट्टी का है, सॉरी, पक्की मिट्टी का हल, पक्की मिट्टी का हल। उसके साथ साथ कच्ची ईंटें भी मिली हैं, कच्ची ईंट इत्यादि। तो हमने देखा कि कालीबंगन, ठीक है, जिसका खोजकर्ता खुदाई कर्ता का नाम है अभयानंद घोष, लगभग 1953-60 में। कौन सी नदी किनारे? तो घग्गर नदी किनारे। आगे ये भारत के राजस्थान में है। खुदाई करने के बाद क्या क्या मिला? अग्निकुंड। अग्निकुंड तो आप जानते हो ना, जिसमें ओम ओम मंगल भगवान सब शुरू होता है, ठीक है। तो अग्निकुंड। आगे काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ी आप जानते हो ना, तो चूड़ियाँ तो जन्म करते हो, काला रंग का था। भूकंप का साक्ष्य, मतलब सबसे पहले भूकंप का साक्ष्य अगर कहीं मिला है तो है कालीबंगन में, ठीक है। हल द्वारा जोते हुए खेत, यानी खेत मिला ऐसा था जो हल के द्वारा जोता गया था। आगे बेलनाकार मुहरे, बेलनाकार मुहरे आप समझ रहे हैं, ठीक है। मुहर ऐसे मिले जो कि बेलनाकार थे। आगे पक्की ईंट, पक्की मिट्टी का हल, यानी पक्की मिट्टी आप जानती हो, ईटा जो कह सकते हैं आप, ईटे जैसा, ठीक है। तो हल जो था पक्की मिट्टी का था, और उसके साथ साथ क्या मिला? कच्ची ईंटें। तो अब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में से एक, जिसका नाम है लोथल, ठीक है, जिसकी खुदाई रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, लगभग 1956 तक। नदी का नाम नदी, भोगवा नदी। स्थान के गुजरात में, भारत के गुजरात में। इसमें क्या मिला है? धान की खेती, धान की खेती। विदेशी मुहरे, विदेशी मुहरे। और आगे चले जी, बंदरगाह मिला है, बड़ा बंदरगाह लिख सकते हैं, बंदरगाह। गुदीवाड़ा, कहाँ पे? गुदीवाड़ा। उसके साथ साथ इसमें मिला सोने का मनका, मनका सहित सोने का मनका। कंपास इत्यादि। तो हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में से एक लोथल, जिसका नाम है, इसके खुदाईकर्ता का नाम या खोजकर्ता का नाम रंगनाथ राव, लगभग 1956 में कराए, ठीक है। कौन सी नदी है? तो भोगवा नदी के किनारे। आगे स्थान गुजरात, भारत के गुजरात में है। प्राप्त साक्ष्य मिले हैं धान की खेती, ठीक है, मतलब कि ऐसा खेत मिला जहाँ पे धान की खेती होती थी। आगे
विदेशी मोहरें। विदेशी मोहरें पहले मिस्र, मेसोपोटामिया जो कि है विदेशों से व्यापार होता था, आपको पता है। बड़ा बंदरगाह, बंदरगाह जो कि है गोदीवाड़ा में। बंदरगाह मतलब आप समझती हो ना, जहाँ पे नाव होते हैं, शिप बड़े बड़े। आगे, नलिका सहित सोने का मनका, मतलब कि जो मनका था सोने का, वो नलिका उसमें लगी थी। आगे, कंपास, कंपास का मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र, ठीक है। अब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अगले स्थल के बारे में, जिसका नाम है आलमगीरपुर। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। नदी हिंडन नदी किनारे, हिंडन नदी। स्थान का नाम उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश। इसमें क्या क्या साक्ष्य मिला है इसका देख लेते हैं। तो चौका, चौका, चौका छक्का वाला नहीं, चौका जो जिसमें रोटी बनाते हैं। आगे, कटोरे के टुकड़े, टुकड़े। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र के बर्तन, ये बर्तन इत्यादि। ठीक है जी। तो हमने देखा कि आलमगीरपुर, ठीक है, जिसकी खुदाई या खोजकर्ता का नाम यज्ञदत्त शर्मा है, ठीक है। ये हिंडन नदी किनारे है, उत्तर प्रदेश में, भारत के उत्तर प्रदेश में। क्या क्या साक्ष्य मिला? चौका, इसमें मैंने बताया ना, रोटी बनाने वाला जो होता है बड़ा सा चौकर से, इसलिए चौका। कटोरे के टुकड़े, मतलब कटोरा के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं इसमें। यमुना गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, दोआब का मतलब होता है, जैसे गंगा यमुना का मतलब है इधर गंगा इधर यमुना, ठीक है, उसके बीच का जो जगह होता है ना, क्षेत्र होता है ना, वही होता है दोआब। तो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र जो है आलमगीरपुर में मिला। इसके साथ साथ मिट्टी के बर्तन, तो बनवाली, इसकी खुदाई रवीन सिंह, रवीन सिंह 1973। नदी का नाम सरस्वती, सरस्वती नदी। स्थान हिंसारा, हिंसार, सॉरी हिंसार, ये भी भारत का है। भारत में राज्य जिसका नाम है हरियाणा, और हरियाणा में हिंसार। प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिले? मिट्टी के मनके, मिट्टी के मनके, मिट्टी का बना चक्का, या मिट्टी का चक्का कह सकते हैं। मछली पकड़ने की बंसी, मछली पकड़ने की बंसी। बंसी इत्यादि। तुमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जिसका नाम है बनवाली, उसके खोजकर्ता का नाम रवीन सिंह, लगभग 1973 में करा दिए थे। कौन सी नदी किनारे है ये भी बता दिया, सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती की नदी आपको पता है। हिंसार है, हरियाणा के हिंसार वाले जिले में। मिट्टी के मनके, मिट्टी के मनके का मतलब है, मैंने बताया कि मनके का मतलब होता है मटका, जो मटका बनता था मिट्टी का बनता था। आज भी मटका जो है मिट्टी का ही है, ठीक है। आगे, मिट्टी का चक्का, जैसे हमारे जब छोटे छोटे हम लोग रहते थे ना, तो गाड़ी बनाते थे, तो उसमें चक्का जो बनाते थे मिट्टी का बनाते थे, ठीक है। तो वहाँ के लोग भी मिट्टी का चक्का बनाते थे, पर बड़ा बड़ा बनाते थे, हम लोग तो छोटे छोटे बनाते थे। आगे, मछली पकड़ने की बंसी, ठीक है, मतलब एक ऐसा यंत्र जिससे मछली पकड़ा जा सके। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता आज पूर्ण रूप से खत्म हो गई। हमने जाना उनके स्थलों के नाम, उनके खोजकर्ता का नाम, उनके नदी का नाम,
उनके स्थान का नाम और उनसे प्राप्त साक्ष्य का नाम। ठीक है, अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 2 जाके आप जरूर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी को समझिए, उसके बाद इस स्थलों को देखिए। अगर आपने देख लिया है तो आपको भी कंफर्टेबली समझ में आ गया होगा। और बहुत जल्दी ही मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है वैदिक काल। आपसे एक सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बेहतर प्रमुख स्थल कौन सा है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।